हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम कहानी के तीसरे भाग में पहुंच गए हैं, फंक्शंस। अब आप सोच रहे होंगे कि फंक्शन क्या ऐसी खासी चीज है जिसके लिए हमें पहले रिलेशंस पढ़ना पड़े, उससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना पड़े। तो सच कहें तो रिलेशंस है ही, फंक्शंस है ही कुछ खास जिनके लिए सब कुछ हमें पढ़ना पड़ा। फंक्शंस के यूजेस बहुत जगह काम आता है। जैसे आप इंजीनियरिंग में देखेंगे, कंप्यूटर साइंस में भी फंक्शंस का उपयोग होता है। या आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट क्या चीज है, जैसे फंक्शन ऑफ टाइम। या मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या इक्वेशंस पढ़ते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं? ये भी फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स। तो मैथमेटिक्स में फंक्शन का बहुत ज्यादा उपयोग है। अब हम फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए सेट ऑफ एक्टिविटी या सेट ऑफ एक्शंस। हम मान लेते हैं कि फंक्शन एक ऐसा मैजिक बॉक्स है जिसमें हम कुछ चीज डालें तो कुछ और चीज और निकाल के दे दे। सपोज करते हैं, जैसे मान लिया इसके अंदर हम 2 डालते हैं और ये 4 निकाल बना दे इसका, या 4 डालते हैं और इसका 8 बना दे, या मान लिया सपोज 100 डालते हैं और इसका 200 बना दे। तो देखिए है ना फंक्शन, मतलब इक्वेशन से इस तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स। हम एक्स इसके अंदर इनपुट दे रहे हैं और ये एक्स का डबल बना के बाहर दे रहा है। तो इसी तरह से इसमें अलग अलग चीजें हो सकती हैं। 3 टाइम्स बना सकता है, 4 टाइम्स बना सकता है, या उसका हाफ ही कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम रिलेशन के रूप में पढ़ें तो फंक्शन इज ए रिलेशन in which no two different ordered pairs have same first element। कि अगर फंक्शन है, एक रिलेशन है, रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर हैं, और ऑर्डर पेयर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए दो कि जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। या फंक्शन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स नो टू ऑफ विच हैव द सेम एलिमेंट। उनके फर्स्ट 2 सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो तभी पहले भी कहा था हमने कि जो फंक्शन है दैट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शंस को हम जनरली स्मॉल एफ जी एच से डिनोट करते हैं। और डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फर्स्ट मेंबर्स ऑफ एफ। जैसे मान लिया अगर इस तरह से हम डिनोट करते हैं फंक्शन को, यहां से यहां, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये जो इसके एलिमेंट्स होंगे दे आर द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और यहां जिसके साथ इसकी एसोसिएशन होगी दे आर द मेंबर ऑफ बी एंड दे आर कॉल्ड एज द range, that is called as the range of the function f. So domain of f is first entries, that is a belongs to f, domain आया, और second b, o क्या है? range of the function। मान लीजिए इस क्वेश्चन के सहायता से हल करते हैं। which of the following functions are relations, give reasons if it is a function, determine the domain of the range। अब देखिए ये रिलेशन है हमारे पास दिया हुआ, दिस इज। अब हम इसमें देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है कहीं, 2, 5, 8, 11, 14 नहीं हो रहा है, सेम फर्स्ट 2 एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज ए फंक्शन। हमने अभी पढ़ा कि एक रिलेशन जिसके अंदर 2 फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है दैट इज ए फंक्शन। तो यहाँ कोई फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए दिस इज ए फंक्शन। तो इसका डोमेन आ गया, दैट इज फर्स्ट एंट्रीज 2, 5, 8, 11, 14, 17, एंड रेंज सब में सेकंड वाली एंट्री जो दैट इज 1 के। या जैसे इस तरह से हम डिनोट करें इसको 2, 5, 8, 11, 14, 17 और वहां पर 1। तो ए बी इसको हो रहा है इसके साथ एसोसिएट, ए बी इसके साथ, ए बी इसके साथ, एंड 17 भी इसके साथ ही एसोसिएट हो रहा है। ये इसकी बात करेंगे हम 1, 3, 1, 5, 2, 5। यहां देखेंगे अब रिलेशन में फर्स्ट एंट्री रिपीट कर रही है। देयर आर 2 ordered pairs which have the same first element, therefore this is not a function। 2 ऑर्डर पेयर इसमें सेम एलिमेंट है फर्स्ट है, इसलिए फंक्शन नहीं है। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a। मान लिया x की कोई वैल्यू पुट कर देते हैं हम इस फंक्शन में, तो उसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a बोलते हैं, और इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है f ऑफ a। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 दिया हुआ है, और x इज इक्वल टू 1 पुट करना हमने मान लिया वैल्यू। तो जहां जहां x है वहां पर 1 पुट कर दिया,
इधर 1 स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 1 हो गया 4, तो दिस इज 1 माइनस 3 प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू ए। इसकी वैल्यू आ गई फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। नेक्स्ट आता है मैपिंग। मैपिंग क्या चीज है? मैपिंग इज जस्ट एसोसिएशन बिटवीन टू सेट्स या बिटवीन elements of a set. A relation A from A to B associates elements of A with elements of B. This association is called as mapping. जो उनकी एसोसिएशन है आपस में वही मैपिंग है। Function as a mapping or rule. A function f from small x to y is a mapping which associates with each element x of capital X a unique या exactly one element y of y। मान ली एक कैपिटल एक्स है और एक कैपिटल वाई है। मान ली सपोज कोई स्मॉल एक्स इसका एलिमेंट है, अगर वो किसी एक के साथ यहां पर एसोसिएट होता है एग्जैक्टली वन के साथ, इसके हर एक एलिमेंट होने चाहिए, इसके हर एक एलिमेंट केवल एक के साथ इमेज बननी चाहिए, ओनली वन के साथ, तो उसको हम कहेंगे दैट्स ए फंक्शन। तो इसको डिनोट करते हैं हम एफ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वाई और पढ़ते हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। अब डोमेन एंड रेंज एक थोड़ा सा पिक्टोरियल रूप में बताया गया इस तरह से कि ये डोमेन है। तो डोमेन का मतलब फंक्शन के केस में इसके सारे के सारे एलिमेंट्स यूज्ड अप होने चाहिए और वहां यहां के एक्स के हर एक एलिमेंट का एक और केवल एक के साथ कनेक्शन होना चाहिए, एसोसिएशन होनी चाहिए। द सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ, इसको हम डोमेन कहेंगे, एंड वाई इज कॉल्ड, इसको कोडोमेन कहेंगे। If an element y belongs to capital Y is associated with an element of x under the rules f, then y is called the image of x under f। मान ली यहाँ कोई एलिमेंट है और यहाँ कोई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के साथ जुड़ा हो किसी रूल के तहत, तो ये जो y है दिस इज कॉल्ड एज इमेज ऑफ x, इमेज ऑफ x। और अगर हम उल्टा पढ़ें तो दिस x इज प्री इमेज ऑफ y। The set consisting of images of all the elements of x under f, यहां पर जितनी भी इमेजेस बनेंगी x वाले की उनको कहेंगे रेंज ऑफ f, जितनी भी इमेजेस बनेंगी। अब देखिए फंक्शन, रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आपस में क्या रिलेशन है। हमने पढ़ा था कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए फंक्शन इज फर्दर ए सबसेट ऑफ रिलेशन। क्लियर? फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मींस फंक्शन के अंदर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस ऑर्डर पेयर टाइप ही आएंगे, लेकिन सम स्पेशल टाइप्स के। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, हर एक फंक्शन एक रिलेशन है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अब देखिए जैसे डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन में क्या है। आप सपोज मान लीजिए जैसे हम ले लेते हैं ए बी सी ले लिया हमने, मान लिया अमित ले लिया, बिट्टू ले लिया एंड बीर ले लिया एंड डी से मान लिया सपोज डॉग ले लिया हमने। अब यहां देखिए हम देखेंगे कि इनका कनेक्शन आपस में जिसका फर्स्ट लेटर है, जैसे अमित ए फर्स्ट लेटर, इसका कनेक्शन हो गया, बी बिट्टू का भी फर्स्ट लेटर है एंड बीयर का भी फर्स्ट लेटर है, ठीक है, एंड सी का कोई आपस में है ही नहीं, तो दिस इज ए रिलेशन। ये रिलेशन है क्योंकि ए अमित के साथ और बी बिट्टू एंड बीयर के साथ, दिस इज रिलेशन, बट दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब फंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट सी इन दिस, सी है जिसका किसी के साथ इमेज ही नहीं है। तो हमने पढ़ा था एवरी एलिमेंट ऑफ दिस, इसका जो हर एक एलिमेंट जो है उसका यूनिक एलिमेंट, वन एंड ओनली एलिमेंट के साथ एक इमेज होनी चाहिए। तो यहां सी एक ऐसा रह गया जिसकी वहां इमेज है नहीं, देखो दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो डोमेन ऑफ आर में बी सबसेट ऑफ एक्स इन केस ऑफ रिलेशन, बट इन केस ऑफ फंक्शन डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स। तो इसका जो डोमेन होगा, अब जैसे मान लिया रिलेशन के केस में आप डोमेन देखेंगे, तो रिलेशन के केस में जो डोमेन है आपका वो ए बी आ गया कि ए और बी यूज्ड अप हो रहे हैं, लेकिन फंक्शन के केस में तो सारे के सारे होने चाहिए ए बी सी, लेकिन सी का है नहीं कनेक्शन, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, तो इसके डोमेन नहीं है, तो सारे के सारे होने चाहिए। एसोसिएशन, an element of x may be related to more than one element of y। अब जैसे इस केस में देखिए दो को रिलेट कर रहा है b जो है आपका, लेकिन जब हम फंक्शन की बात करें तो इसमें हर एक एलिमेंट केवल एक के साथ ही रिलेट होना चाहिए। सपोज हम कर रहे हैं 1 2 3 और यहां कर रहे हैं मान लिया 1 4 9 एक्सेट्रा,
तो देखिए ए इसके साथ कनेक्टेड हो गया, इसके साथ कनेक्टेड हो गया, इस तरह कनेक्टेड हो गया। तो हर एक वन और ओनली वन के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए इन केस ऑफ अ फंक्शन। द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू मैपिंग। एक मैपिंग के से भी हम समझ सकते हैं। हमारा मेन मकसद है फंक्शन को अच्छे से समझना कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। जैसे मान लिया सपोज यहां लिए मैंने ए एक सेट है, इसके एलिमेंट्स है 1 3 5 7, बी दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10, और F1 F2 F3 एंड F4 4 रूल्स हैं। अब हमें देखने हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब यहाँ देखिए आप 1 is related associated with 8, 3 is related with 4, 5 is not related, 7 is related to 10। अब कहिए क्या ये फंक्शन है? सोचिए, फंक्शन है ये? बिल्कुल फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट 5 है जो कि किसी के साथ भी एसोसिएटेड नहीं है। मैंने कहा था कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड होने चाहिए, मींस यूज्ड अप होने चाहिए। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। वी ऑब्जर्व दैट F1 इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम A to B सिंस देयर इज एन एलिमेंट 5 बिलोंग्स टू A which is not associated to any element of B। सेकंड देखते हैं, इसमें 1 is related to 2, 3 is related to 4, 5 is related to 6 and 7 is related to 6 and 10। 7 की दो इमेज हैं 6 and 10, तो दिस इज फंक्शन और नॉट ए फंक्शन? सोचिए जरा। बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 7 की दो इमेजेस बन रहे। हमने कहा था हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज, यूनिक मींस वन एंड ओनली वन। तो इसकी दो थी, देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट ए फंक्शन। देयरफॉर F2 इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम A to B बिकॉज एन एलिमेंट 7 बिलोंग्स टू A विच हैज टू एलिमेंट्स इमेजेस के रूप में 6 and 10। अभी देखिए F3 1 2 को कर रहा है, 3 4 को कर रहा है, 5 4 को कर रहा है, 7 8 को कर रहा है। तो यहाँ हर एक एलिमेंट यूज्ड अप है, नंबर वन। दूसरा कि हर एक की एक ही एक इमेज है। यहाँ 3 और 5 4 को जा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि भाई इनकी दो इमेजेस बन गए, लग गए। 3 की अलग इमेज है, 5 की अलग इमेज है, तो यहाँ से किन्हीं दो की एक इमेज हो सकती है, तो ये फंक्शन है। इस तरह F4 देखते हैं हम, इसमें 1 इज विद 4, 3 इज विद 6, 5 इज विद, तो देखिए इसके हर एक एलिमेंट यूज्ड अप है और सबकी एक और एक इमेज है, देयरफॉर दिस इज आल्सो ए फंक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन में क्या क्या चीज देखी हमने। ये फंक्शन f that x approaches to y is defined under the following condition: each element of A has one and only one image in B। ये आप यहाँ इसको f such that x approaches to y भी लिख सकते हैं, x की जगह A approaches to B भी लिख सकते हैं, इस तरह से A approaches to B। तो क्या है कि each element of A has one and only one image। हर एक एलिमेंट A की एक और केवल एक इमेज बनी चाहिए, दो बन गई इट मींस फंक्शन नहीं है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन A कैन हैव सेम इमेजेस इन B। A के डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। मान लिया सपोज जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 ले लिए और यहाँ मैंने 4 ले लिया, सपोज हो सकता है इसकी इमेज भी ये हो, इसकी इमेज भी हो, इसकी इमेज भी हो, तो ऐसा हो सकता है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन A कैन हैव सेम इमेज इन B। There may be some elements in B which are not images of any elements of B। ऐसा भी हो सकता है कि B के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों जिनकी किसी के साथ भी इमेज नहीं हो। जैसे सपोज दिस इज 3 4 5, मान लीजिए सपोज मैं लेता हूँ कि 1 is related to this and 2 is related to this, तो 5 एक ऐसा रह गया जिसके नहीं है, तो इट मींस दिस ए फंक्शन। बिकॉज हमने ये देखना है कि A के जो एलिमेंट्स हैं सारे यूज्ड अप हैं या नहीं। दूसरा देखना कि सबकी एक और एक ही एक इमेज है या नहीं, तो दोनों चीजें ट्रू हो रही है, देयरफॉर दिस इज ए फंक्शन। तो बी के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स रह सकते हैं जिनकी इमेज नहीं भी हो, तो इसमें जब हम देखेंगे तो हमारी रेंज आएगी केवल A2 और डोमेन ए पूरा आएगा, लेकिन को डोमेन की बात करें तो 5 भी आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम इसका जो फोर्थ पार्ट है जो कैरेक्टरिस्टिक का, ए फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन द डोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप। देखिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि इसके डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों वो सारे के सारे यूज्ड अप होने चाहिए, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, यूज्ड अप। कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी उधर इमेज नहीं बन रही हो इनके ए वालों की। तो ए के सारे एलिमेंट जो है वो यूज्ड अप होने चाहिए। क्लियर? तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फंक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूज होगा है थ्रू आउट। जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे तो फंक्शंस के बारे में बातें चलती रहेंगी, आती रहेंगी, तो इसलिए उससे पहले ही हमें इसका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए
कि फंक्शन क्या चीज है।